अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम 7वीं जमात का साइंस का पहला सबक, जिसका नाम है जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। प्यारे बच्चों, आप अपने अतराफ में देखते ही होंगे कि ज़मीन पर कई किस्म के नबातात यानी पेड़ पौधे मौजूद हैं। चंद नबातात में मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं। कुछ नबातात पानी में उगते हैं और कुछ नबातात पानी से महरूम रेगिस्तान में उगते हैं। कुछ नबातात खूर्दबीन के बगैर नज़र ही नहीं आते, यानी वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम खुली आँख से देख भी नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें खूर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि कुछ नबातात बहुत बड़े होते हैं। कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाकों में उगते हैं। कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाकों में उगते हैं और कुछ रेगिस्तानी इलाकों में ही उगते हैं। इस तरह मुख्तलिफ नबातात मुख्तलिफ इलाकों में ही उगते हैं। बिल्कुल इसी तरह, यानी नबातात की ही तरह हैवानात में भी तनु पाया जाता है। तनु मतलब डाइवर्सिटी। बच्चों, तनु को अंग्रेज़ी में डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कुछ उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, जिस तरह नबातातों में फ़र्क होता है, उनके इलाकों में फ़र्क होता है, उसी तरह हैवानात में भी इलाकों का फ़र्क होता है। हैवानात में बहुत किस्म के हैवानात होते हैं। छठी जमात में आप पढ़ चुके हैं कि हैवानात यकखलवी होते हैं, यानी उनमें एक ही खलिया होता है। कुछ हैवानात कसीर खलवी होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे खलियात पाए जाते हैं। कुछ फ़िक्री होते हैं, कुछ गैर फ़िक्री होते हैं। कुछ हैवानात पानी में रहने वाले होते हैं, जिसे हम आबी हैवान कहते हैं। कुछ हैवानात ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, जिसे हम बर्री हैवानात कहते हैं। कुछ हैवानात जल थलीय होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी हैवानात होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, जैसे मेंढक वगैरह। कुछ हैवानात फ़िज़ा में उड़ते हैं, पंछी वगैरह। कुछ रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप वगैरह। ऐसे इसी तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी पड़ी है बच्चों। बहुत हैवानात, इतने हैवानात मौजूद हैं हमारी दुनिया में कि आप उनका इमेजिन नहीं कर सकते। अब इतने अलग अलग किस्म के हैवानात को हमारे अतराफ देखने के बाद हमारे दिल में एक सवाल पैदा ही होना चाहिए बच्चों, और होता भी होगा, कि जानदारों में इस कदर तनु किस वजह से पैदा हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या बच्चों आपने सोचा हो कभी, क्या कश्मीर और राजस्थान जैसे इलाकों में पाए जाने वाले नबातात और हैवानात में कोई फ़र्क होता है, या वो एक जैसे होते हैं? कभी सोचा आपने? कश्मीर एक सर्द इलाका है। उस सर्द इलाके में बड़े पैमाने पर देवदार, सनोबर,
जैसे मखरूती दरख्त पाए जाते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि कश्मीर ये इलाका सर्द इलाका है। इसके बरअक्स राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ बबूल, नागफनी जैसे नबातात उगते हैं। यानी ठंडे इलाके के नबातात अलग, गर्म इलाके रेगिस्तान के नबातात अलग। अब उसी तरह हैवानात के बारे में देखते हैं। क्या रेगिस्तान में दिखाई देने वाला ऊँट हम कश्मीर में देख सकते हैं? नहीं ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ज़रा सोचेंगे इस बारे में। ये सब होता है बच्चों तवाफुक की वजह से। ठीक है। और तवाफुक मतलब क्या? तवाफुक को अंग्रेज़ी में एडप्टेशन कहते हैं बच्चों। अंग्रेज़ी अल्फाज भी सुनते चलो और लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि आगे आपको ये अल्फाज काम आने वाले हैं। ठीक है। अब तवाफुक बच्चों, हर जानदार जिस माहौल में रहता है इससे मुताबिकत कायम करने के लिए इसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तौर तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं। और एक बार सुनिए बच्चों, हर जानदार जिस माहौल में रहता है। अब जानदार जिस माहौल में रहता है मतलब बर्फ़ानी इलाकों में रहने वाले जानदार सर्दी के इलाके में होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले जानदार गर्म इलाके में रहते हैं। तो उस हिसाब से, उस माहौल से मुताबिकत कायम करने के लिए इनके जिस्मानी आज़ा में और ज़िंदा रहने के तौर तरीके में खुद ब खुद तब्दीली वाक़ई होती है। ठीक है। इसी होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं बच्चों। अंग्रेज़ी में इसे एडप्टेशन कहते हैं। अब हम पहले नबातात में तवाफुक पर गौर करते हैं, यानी एडप्टेशन इन प्लांट, इस पर गौर करते हैं। बच्चों, आपने पिछली जमातों में कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके मद्देनज़र आप ये एक एक्टिविटी दी गई है सरगर्मी, वो मुकम्मल कीजिए अपनी बयानों में। जैसे नबातात के नाम दिए गए हैं, उसका मस्कन मतलब वो कहाँ रहते हैं वो लिखना है। जड़ों की किस्म, उसमें किस किस्म की जड़ें पाई जाती हैं, आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं बच्चों। उसके मदद से ये टेबल मुकम्मल कीजिए। पत्तों की खुसूसियात, तने की खुसूसियात, ये एक एक्टिविटी है, ये आप मुकम्मल कीजिए। ठीक है। तो ये एक्टिविटी मुकम्मल करने के बाद आपको नबातात में जो तवाफुक होता है, नबातात में तवाफुक, ये पॉइंट समझने में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मस्कन में रहने वाले नबातात में तवाफुक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उसमें पहला पॉइंट है आबी नबातात में तवाफुक, एडप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स बच्चों, आपने कभी अपने आसपास के इलाके में नदी, नाले, तालाब, झीलें जैसे आबी ज़खायर का मुशाहिदा किया है? उसमें या उसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उसका मुशाहिदा किया है? ज़रा वक्त मिले तो मुशाहिदा कीजिए। आपने देखा होगा कि आबी ज़खायर में पाए जाने वाले नबातात में
चंद नबातात की जड़ें तय नशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी होती हैं। यानी जो नदी या तालाब के नीचे जो मिट्टी होती है ना बच्चों, उसकी तह में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में इन नबातात की जड़ें गड़ी होती हैं मजबूती से, और इनके तने पानी में डूबे होते हैं और पत्ते और फूल पानी पर तैरते हैं। और पानी में रहने वाले कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरते हैं। यानी कुछ नबातात की जड़ें पानी के अंदर मिट्टी में धंसी होती हैं, तना पानी में डूबा हुआ रहता है, पत्ते और फूल पानी पर तैरते हैं। और कुछ नबातात, पत्ते, जड़ें, ये सब पानी पर तैरते हैं। और कुछ नबातात तो बच्चों पानी की गहराई में उगते हैं। यानी पानी की तह में अगर हम देखें ना, तो वहाँ भी कुछ नबातात हमें नज़र आते हैं बच्चों। ठीक है, यानी अलग अलग किस्म के नबातात पानी में मौजूद होते हैं। बच्चों अगर हम देखेंगे ना, अक्सर आबी नबातात के पत्तों और तनों पर पतली मोम की तह पाई जाती है। अगर आप कंवल के पत्तों का मुशाहिदा करेंगे ना बच्चों, एक कंवल का पत्ता अगर आपको मिले, उसको हाथ में लीजिए और उस पर पानी की एक ड्रॉप डालिए, बूंद डालिए, वो उसको चिपकते ही नहीं, ऐसे गोल गोल घूमती है। इसका मुशाहिदा कीजिए बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आबी हैवानात के पत्तों और तनों पर मोम की पतली तह पाई जाती है। और कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े होते हैं और फीते जैसे पतले होते हैं। यानी चौड़ाई में कम होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ऐसे कुदरती तौर पर ऐसा होने से वो पानी के तेज़ बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। और पत्तों की जो डंठल होती है ना बच्चों, पत्तों की जो डंठल, जो पत्तों से साथ पत्ते और तने को जोड़ती है, वो डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने, यानी हवा के खाने, यानी हवा अंदर से तना और पत्ते की जो डंठल होती है ना बच्चों, वो खोखली होती है। क्यों खोखली होती है? ताकि इन नबातात को पानी में तैरने के लिए आसानी हो। यानी पत्तों की जो डंठल और जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं, इसके वजह से वो पानी में तैर सकते हैं, डूबते नहीं। ठीक है बच्चों, यही सब चीज़ें समझाने के लिए बच्चों आपको खूबसूरत शक्लें दी गई हैं किताब में। गौर कीजिए इन शक्लों पर। ये कंवल का फूल है, पत्ते देखिए उसके, ये उसके पत्ते देखिए, और देखिए ये वो डंठल है ना, उसमें होल दिख रहे हैं, अंदर से ये खोखले होते हैं। क्यों खोखले होते हैं? ताकि ये पानी में तैर सकें। ठीक है बच्चों, अब ये चंद सवालात हैं, इन सवालात के ऊपर आप गौर कीजिए। वैसे यही अभी हम देख चुके हैं कि कंवल के पत्तों की सतह पर पानी क्यों फिसल जाता है? क्योंकि उस पर मोम की पतली तह चढ़ी होती है। पानी में रहने वाले नबातात के पत्ते पानी में क्यों नहीं सड़ते? यही मोम की तह रहने की वजह से पानी और उन पत्तों का कांटेक्ट ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो नहीं सड़ते। इन नबातात की जड़ें छोटी और रेशेदार क्यों होती है? ताकि ये पानी में तैर सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम ये हमारा पहला पार्ट रोकते हैं बच्चों। ये सबक क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये सबक यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें
और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और कुछ मुश्किलात हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो अगला हिस्सा इस सबक का अगला हिस्सा हम सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों। ठीक है।